तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से खत्म हुआ था। आपने जो सारे बंदे थे ना, वो क्यूआई कंडीशन तकनीक को फाइनली अपने जेट में इम्प्रिंट कर लेते हैं। सीनियर बोलता है तो ठीक है, अब जबकि यहाँ पर सारा का सारा काम हो चुका है तो टेलीपोर्टेशन गेट को बुला लेता हूँ। ओके, बुढ़ा भी लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए ना तो ये इंसेक्टर और भी ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकता। तभी दिखाया जाता है कि टेलीपोर्टेशन गेट को खोल दिया जाता है और ये बंदे एक एक कर बाहर निकले जा रहे थे, जहाँ पर बुढ़ा भी अपने हाथों को उठाता है और जैसे देखता है कि वो सब के सब बाहर निकलने ही वाले थे, तभी ढम से कर अपने सर पे मारता है और पूरा का पूरा खून खून। अब बात है इधर जहाँ पर ये तीनों फाइनली बाहर निकल चुके थे और बाहर के साइड कोई और नहीं बल्कि ये बोली का अपना सेक्ट लीडर था, जो कि बच्चों के लिए इंतजार किया जा रहा था। बोलता है तो इसका मतलब तुम लोग बाहर आ ही गए, चलो अच्छी बात है। और अचानक से हमें ब्लड दिखाई देता है जो कि बहुत ही स्पीड से उस टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकले जा रहा था, जिसको अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है। और ये देखकर वो दोनों के दोनों बंदे पूरी तरीके से चौंक गए थे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई आखिर ये चीज है क्या? साला टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर निकली, पता नहीं कुछ तो है, क्या हमने सच्ची में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? और जैसा ही देखता है ना कि वो ब्लड बाहर जा रहा था तो ये लोग भी भागते हुए बहुत ही स्पीड से बाहर की ओर दौड़ जाते हैं, जहाँ पर सारा का सारा कांड का लीडर और अपना एमसी साला पूरे का पूरे तरीके से चौके पड़े थे। हुआ ये था कि आसमान में घटना घट चुकी थी, क्योंकि पूरा का पूरा क्यूआई कंडीशन स्क्रिप्चर आसमान में छप चुका था। सीन चेंज होता है स्टेट ऑफ जाव यानी कि विंचल सेक्ट में, जहाँ पर हमें दो बुढ़ों को दिखाया जाता है और लिटरली में यार ये दोनों के दोनों बुढ़े उस घटना का प्रमाण थे। इनफैक्ट ये बोलो कि इन्हें भी दिखाई दे रहा था, वो भी बहुत ही दूर से। बोला जाता है कि क्या अब वो क्या है? दूसरा भी लाइक एक मिनट, कहीं ये नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब बात है हेवनली लेक सेक्ट में, जहाँ पर ये लोग भी उस घटना को देख लिया था। कोई तो बोलता है कि ग्रैंड स्पिरिट स्क्रिप्चर ये तो वही है। लड़की भी लाइक नामुमकिन, आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? पर्पल मिस्ट सेक्ट में से एक बंदा बोलता है कि वाओ, ग्रैंड स्पिरिट स्क्रिप्चर अपेयर हो चुका है और ये अपेयर होने वाला लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि ये बोल के काउसन सेक्ट है। बुढ़ा बोलता है कि हाँ ये तो वही लेजेंडरी क्यूआई कंडीशन स्क्रोल है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ये खुद ही दुनिया में अपेयर कैसे हो गया। एक काम करो, चलो जाकर देखते हैं कि आखिरकार काउसन सेक्ट में चल क्या रहा है। अब बात है अपने सेक्ट में, जहाँ पर सारे के सारे बंदे ऊपर के साइड देखते हुए पूरा का पूरा कंफ्यूज थे। मोटका अलग कंफ्यूज था तो साला एल्डर ओयांग अलग कंफ्यूज था। और रही बात अंकल सेंगवान की, तो ये भी ऊपर के साइड देखते हुए पूरा का पूरा हिला पड़ा था और अचानक से मुड़कर कहीं तो जाने लगता है, जहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी पड़ी थी। जैसे ही उसमें खड़ा होकर बोलता है कि चलो, अचानक से वहां से गायब हो जाता है। लीडर बोलता है कि बच्चे एक बात बताओ, आखिर तुमने वहां पर इंसेक्टर हॉल में कुछ किया था क्या? सीनियर बताता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ जैसे हम लोग वहां से निकल रहे थे ना, तो अचानक से वहां पर एक पत्थर निकल गया जिसमें स्क्रिप्चर लिखा पड़ा था, जिसके बारे में आप बता रहे थे। और हाँ हम लोग उस पत्थर को बाहर ही लाने वाले थे, तभी अचानक से हमारे दिमाग में आइडिया आया कि अगर ये पत्थर बाहर निकल गया ना, तब समझो हमारे साइड के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। और इसी के चक्कर में हमने उस पत्थर को बाहर नहीं निकाला, बल्कि ये बोले कि उस पत्थर में जो भी चीजें लिखी पड़ी थी ना, उसको जेट के अंदर इम्प्रिंट करके बाहर ले आया। समझ गया? तो फिर ये बताओ वो जेट अभी है कहाँ पर? लाओ जल्दी से मुझे दिखाओ। और वही होता है, जैसे वो जेट को देखता है ना, तो ये भी समझ जाता है कि ये जेट सिर्फ पूरा का पूरा फेक है। बोला जाता है कि बकवास, इस जेट के अंदर वाली तकनीक फेक है। और रही बात आसमान वाले की, तो हाँ वो भी फेक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता कि गुड, यानी कि असली और नकली का फर्क हमारे सेक्टर मास्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ना। ये बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जाओ स्टेट के सारे सेक्टर वाले यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुंचते होंगे, समझ गए? यानी कि बहुत ही बड़ा लोचा होने वाला है यहाँ पर, हो सके कि युद्ध भी स्टार्ट हो जाए, इसलिए तुम लोग अंदर जाओ और मेन हॉल में इंतजार करो। यहाँ पर यह बोलकर सेट मास्टर भी बहुत ही स्पीड से कहीं तो निकल जाता है। अब बात है दूर, बहुत दूर, जहाँ पर बहुत सारे बंदे अपने काउसन सेट की ओर बहुत ही स्पीड से बढ़े जा रहे थे और धीरे धीरे करके जितने भी सेट वाले थे ना, वो भी इधर ही आ रहे थे। दिखाया जाता है कि पहले तो अपने काउसन सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर लगाया जाता है, और रही बात दूसरी ओर, तो अपना लीडर फाइनली कहीं तो पहुंच चुका था, या फिर ये बोले कि जितने भी सेट वाले आ रहे थे ना, बस उसका इंतजार किया जा रहा था। जहाँ पर वो लोग आते हैं और फ्लैटिट्यूड में अपने सेट मास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। लाल बाल वाला बुढ़ा बोलता है कि काउसन सेट मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और सच्ची में यार इस बुढ़े की बोले गए शब्दों में क्या पावर थे। काउसन सेट के अंदर जितने भी डिसापल था ना, उन सभी को तकलीफ होने लगती है। इसको देखने के बाद अपना लीडर थोड़ी ना शांत रहता, वो भी अपनी पावर को दिखाते हुए बोलता है कि बंद करो, आखिर ये क्या बकचोदी है। और जैसे ही दोनों की आवाजें टकराती है ना, तो ये देखो मजा। बुढ़ा बोलता है कि ओ माय गॉड, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और सेट लीडर तुम, ये अच्छी बात नहीं है यार, जरा देखो तो तुम्हारे काउसन सेट के ऊपर क्या चल रहा है, क्या हम उसको जरा सा देख भी नहीं सकते? और अगर नहीं देख सकते तो तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर वे में। तो समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? लीडर बोलता है कि क्या मतलब एक्सप्लेनेशन? अगर सच बोलूं ना तो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, समझे? वो लोग बोलते कि भाई तू झूठ मत बोल, देख आंख से देख रहा हूँ, कम से कम झूठ तो मत बोल, वरना क्या चाहते हो, जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन दूं क्या? सुनो, सिर्फ एक बार बोलूंगा, अपने आप को सरेंडर करो और अपने काउसन सेट का फॉर्मेशन हटाओ, बाकी का सब कुछ मैं अपने डिवाइन सेंस के साथ खुद ही पता कर लूंगा, ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर नहीं हटाए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। पहले तुम्हें पकड़ेंगे और उसके बाद पूरे के पूरे काउसन सेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसकी बातों को सुनकर अपने लीडर बोलते कि व्हाट, क्या बोला तूने, मेरे सेट को डिस्ट्रॉय करोगे? और ये बोलकर जैसे नीचे की ओर देखता है ना, तो हाँ साला फॉर्मेशन के अंदर लिटरली मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स थे। सीनियर सिस्टर जू बोलते कि प्लीज हिलो मत, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन ऑलरेडी पूरे तरीके से सेटर हो गए हैं। सीन चेंज होता है मोटके की ओर, जो कि अपने एमसी को बोले जा रहा था कि भाई थैंक यू यार, तुमने मुझे बचा लिया, अगर तुम नहीं होते ना तो मेरा भी इंटरनल ऑर्गन ऑलरेडी पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। एमसी बोलते कि
थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो साफ पता चल गया कि हम लोग अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। भगवान करे कि सेक्ट मास्टर खुद के दम पर सब कुछ संभाल ले। यहाँ पर बात करूँ लीडर की तो हाँ वो भी उन सबकी बातों को सुनकर पूरा का पूरा हंसे जा रहा था। सीनियर बोलते कि बुढ़े हो यार, अबे यार देख रहे हो क्या सच्ची में कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर की आवाज की पावर इतनी होती है? माँ कसम मुझे तो लगा ही नहीं था। बुढ़ा बोलता कि बच्चे अपनी बॉडी और अपने दिमाग को खोल के रखो, क्योंकि इससे बढ़िया एक्सपीरियंस तुम्हें करने का मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। लीडर बोलता कि सुनो तुम सबको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार शपथ ली थी कि जब तक मैं स्काउट सेट का लीडर रहूंगा ना तो किसी की औकात नहीं है जो मेरे सेट लीडर रहते सेट को कोई धमका सके, समझे? बुढ़ा बोलता कि गुड, यानी कि तुमने अपना मन बना लिया। क्यों? लीडर भी लाइक पर मैं सभी को नहीं बचा सकता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि माफ करना काउसन सेट, आज से बल्कि अभी से मैं इस काउसन सेट का सेट मास्टर नहीं हूँ और रहना भी नहीं है। इन 2-3 पहाड़ों की रक्षा कर आखिर में क्या ही उखाड़ लूंगा। तो इतना बोलने के साथ ही एपिसोड फाइनली यहीं पर खत्म होता है। और सालों तुम लोग अभी पहले क्यों नहीं बताए बे? ये जो ग्रेटेस्ट बॉस सिस्टम का मानवा है ना जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला था, ये तो साला कुछ अलग ही लोचा का है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा 1 घंटा से प्लस एक्सप्लेन किया, लेकिन हुआ क्या, नसीब खराब। जैसे अपलोड मारा साला कॉपीराइट क्लेम आ गया, इसलिए मजबूरन मुझे उस वीडियो को डिलीट मारना पड़ा, समझे भाई? देखो मानोगे भाड़ में, मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, लेकिन जब साला उसे कमाई नहीं होगी, पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन ही बंद हो जाएगा, तो फिर बताओ मैं उसको एक्सप्लेन क्यों करूं? इसलिए सॉरी, वापस से पुराने रोल में वापस आते हैं, समझे? अरे बोलो समझे कि नहीं? तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।